नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और वो तय कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स एंड लेज़र की। ऑप्टिक्स और लेज़र के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस की सीरीज पहले ही शुरू कर दी थी, बीच में वीडियो नहीं आई थी। 10 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। 10 वीडियोज़ में लगभग आपके 31 के करीब क्वेश्चंस हैं। 10 वीडियो नंबर डले हुए हैं। लघु में ये क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी दीर्घ में भी पूछ लेते हैं। 4 नंबर वालों में ये क्वेश्चन होंगे, 7.5 में भी हो सकता है। करीबन 50 लघु आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं, छोटे छोटे, जिनसे आप लॉन्ग भी बना सकते हो। लघु आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ऑप्टिक्स और लेज़र जो बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो बहुत समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, मान लीजिए कोई प्रकाशिक यंत्र है, कोई प्रकाश का यंत्र है। एक एग्जाम्पल के लिए आप टॉर्च मान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। एक प्रकाश का यंत्र है। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की, इमेजेस, प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन दो प्रकार के होते हैं, चलिए हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। विभेदन दो प्रकार के होते हैं, एक ज्यामितीय विभेदन और एक स्पेक्ट्रमी विभेदन। जब पास पास की वस्तुओं के बीच विभेदन करना हो, अलग करनी हो, तो उसे ज्यामितीय विभेदन। जब दो तरंग दैर्ध्यों के बीच विभेदन करना हो, उसे स्पेक्ट्रमी विभेदन कहते हैं। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमें ज्यामितीय विभेदन, प्रिज्म और ग्रेटिंग द्वारा स्पेक्ट्रमी विभेदन प्राप्त होता है, ठीक है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो हमें ज्यामितीय विभेदन प्राप्त होता है और प्रिज्म और ग्रेटिंग द्वारा हमें स्पेक्ट्रमी विभेदन प्राप्त होता है। यानी कि पास की वस्तुओं को जो विभेद हम करते हैं उसको किससे प्राप्त करते हैं? उसको हम प्राप्त करते हैं दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा। जो स्पेक्ट्रमी विभेदन है दूर की तरंग दैर्ध्यों के लिए, उसमें हम किसका यूज करते हैं? प्रिज्म और ग्रेटिंग का। आपको इतना लिखना है और आपको कर लेना है। आप लिख सकते हैं इन्हें अलग अलग देख सकेंगे, आप इन्हें अलग अलग देख सकेंगे, और आपको नहीं करना है लघु में। किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता के लिए रेले की कसौटी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा समान तीव्रता की दो निकटस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं ठीक विभेदित होती हैं, तो एक विवर्तन चित्र मुख्य उचिष्ट दूसरी के विवर्तन चित्र के प्रथम निष्ठ के संपाती हो। विभेदन रेले की कसौटी का एग्जाम क्वेश्चन जरूर आता है। जब समान तीव्रता की दो निकटस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं, मान लीजिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं दो समान तीव्रता की है, निकटस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं, एक के विवर्तित चित्र का मुख्य उचिष्ट, इसका जो है मुख्य उचिष्ट, दूसरे के प्रथम निम्निष्ठ के संपाती हो। इसका मुख्य उचिष्ट इसके दूसरी के प्रथम निम्निष्ठ के संपाती हो, इसे ही रेले की कसौटी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रोलैंड का अध्यारोपण। 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ। 11वें नंबर की वीडियो है। रोलैंड के अध्यारोपण को समझाइए। इस अध्यारोपण में क्षैतिज तल में एक दूसरे के लंबवत लोहे की पटरियां होती है। लोहे की पटरियां होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। लंबवत का निशान है, एक दूसरे के लंबवत लोहे की पटरियां होती हैं, जिन पर खिसकने वाली 2 ट्रोलियां जी और प्लेट होल्डर भी लगे होते हैं। अब क्या करना है? अब पटरियों को चलाया जा सकता है, छड़ द्वारा जुड़ी होती हैं। इनकी लंबाई ग्रेटिंग के वक्र त्रिज्या आर के बराबर से दोनों पटरियों के जंक्शन पर एक स्लिट एस होती है। इसके बारे में आपको इतना ही लिखना था। कंपल तल और ध्रुवन तल के बारे में हम आपको कल बताएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे ये। फिजिक्स, ऑप्टिक्स और लेजर की अलग प्ले लिस्ट बना दी है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ अपलोड कर दी हुई है टेलीग्राम पर, अजय महेंद्रा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जय हिंद।